ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और इसका 6वां अध्याय, श्लोक संख्या 17। ये 17 नंबर श्लोक पे चर्चा प्रारंभ कर दिए। नारद मुनि उत्तर की तरफ गए और वहां पे बैठ करके एक जगह ध्यायत चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औतकंठयाश्रु कलाक्षस्या हृदय आसीन में सनैर हरि। तो जिस प्रकार से उन्होंने सुना था अपने गुरुओं के द्वारा, शुद्ध वैष्णवों के द्वारा, उसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर वो भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देते हैं, ध्यान करना। और उसके प्रभाव से क्या होता है, भाव विकसित हो जाता है। पिछले श्लोक में बताएं, अभी श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। प्रेमाति भर निर्भिन्ना पुलकांगो अति निर्वृता आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। O Vyasadeva, at that time being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. So prema atibhar nirbhinna, prema atibhar nirbhinna, pulaka, pulaka anga ati nirvrita, being fully overwhelmed because of excessive happiness. जो भगवान के महान आचार्यों के अपने शुद्ध वैष्णवों के मार्गदर्शन के अनुसार जब से भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किए तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, इसीलिए हरे नामानु कीर्तनम भागवत में बताया गया। उसके प्रभाव से अत्यधिक मात्रा में प्रेम को प्राप्त कर लिए। जो प्रेमा भक्ति का स्तर है उसको नारद मुनि प्राप्त कर लिए और उसके कारण अत्यधिक आनंद को महसूस कर रहे हैं। और अंग अति निर्वृतः, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी बिकेम सेपरेटली इनलाइवेंड। शरीर के एक एक अंग भगवत चेतना से परिपूर्ण हो गए। इनलाइवेंड का मतलब होता है आनंद की प्राप्ति, उत्साह की प्राप्ति, या कृष्ण को सेवा करने के लिए तत्परता की प्राप्ति, लालसा की प्राप्ति। आंखों से कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालसा, जिह्वा से कृष्ण के नाम और गुणगान करने के लिए लालसा, कान से कृष्ण के बारे में कथा श्रवण करने के लिए लालसा, हाँ, और नाक से कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित पुष्प तुलसी को सुगंध ही प्राप्त करने की लालसा, हाँ, और शरीर से, त्वचा से कृष्ण को आलिंगन करने की लालसा। तो इस प्रकार की जो लालसा है, ये तत्परता हर इंद्रियों को भगवत चेतना को प्राप्त करने से नारद मुनि एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी का जो हाईएस्ट डिग्री है, सर्वोत्तम प्रकार का जो इस प्रकार की लालसा श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लीला में व्यक्त करते हैं। अंत्य लीला में चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु इस बात को बहुत ही तीव्रता से फील करते हैं। थ्रू हिज आईज ही वांटेड टू ईगरली सी द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। आंखों से कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालसा, आंखें तरसती। जैसे इस भौतिक संसार में भी होता है ना, कि कोई बहुत ही प्रिय निकटतम
या किसी व्यक्ति के प्रति बड़ी आसक्ति होती है तो आंखें तरसने लग जाती, तड़पने लग जाती है या फड़फड़ाने लग जाती है उस व्यक्ति का दर्शन करने के लिए। हाँ, कान से उस व्यक्ति के उसका श्रवण करना है, सुनना है, कुछ तो सुनना है। बात कर लें, फोन पे बात कर लें, जाके मिल लें, इस प्रकार की आकांक्षा बने रहती है। स्पेशली जब नया नया विवाह होता है तो हस्बैंड वाइफ, हाँ, इस प्रकार से उनकी इच्छा रहती है कि हमेशा जो है ऑफिस में भी चला जाएगा, जॉब में भी चला जाएगा, धंधा करने भी चला जाएगा, फिर भी जो है बातचीत करते रहते हैं फोन से। वो लालसा, भौतिक आसक्ति के कारण ये लालसा को व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है। लेकिन बस अंतर ये है, यहाँ पे नारद मुनि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी गॉट इनलाइवन्ड, यानी उनके प्रत्येक अंग जो है भगवत चेतना से परिपूर्ण हो गए, इनलाइवेंड हो गए, यानी उनमें तत्परता उत्पन्न हो गई कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का सेवा करने के लिए। तो इसके कारण वो अत्यधिक आनंद को महसूस कर रहे हैं। बस भौतिक जगत में उल्टा यही होता है कि वहां पे भी उसी प्रकार की लालसा रहती है। जिस व्यक्ति के प्रति तीव्र आसक्ति होती है, हाँ, तो उसको देखने की, उसको सुनने की, उससे बातचीत करने की, और उसको मिलने की, आलिंगन करने की, ये सब तत्परता तो लालसा तो आती है। लेकिन ये सारे चीजें क्या करती है, व्यक्ति को आनंद न दे करके दुख देती हैं, उसके मन को और विचलित और डिस्टर्ब कर देते हैं। तो वो तत्परता रहती है, तो जब तक मिलता नहीं है वो व्यक्ति, तब तब भी व्यक्ति दुखी रहता है, हृदय उसका जलता रहता है। और अगर मिल गया तो अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से लगाने के बाद भी वास्तविक में क्या मिलता है, वास्तविकता में दुखी मिलता है। ये अंतर है। इसीलिए अगर कोई, ये कार्य वही है ना, इसलिए वैष्णव फिलोसफी के अकॉर्डिंग कार्य को परिवर्तन नहीं करना है, आपको देखने की इच्छा है ना, इस संसार के किसी सुंदर व्यक्ति को, वस्तु को देखने की इच्छा होती है ना। तो लेकिन इस संसार के भौतिक वस्तु, भौतिक व्यक्तियों को दर्शन करने की इच्छा अगर बना के रखेंगे तो निश्चित रूप में वो इच्छा पूरी होने के पहले भी दुख मिलने वाला है, और इच्छा पूरी होने के बाद भी दुख मिलने वाला है। इच्छा पूरी होने के बाद क्यों दुख मिलेगा? हाँ, दुख मिलेगा क्योंकि टेम्परेरी है, तुरंत चला जाएगा, छीन लिया जाएगा इस संसार में। मृत्यु सर्वहरश्चाहम कालोऽस्मि लोकक्षय प्रवृद्धे प्रवृद्धे, भगवान गीता में बोलते हैं कि मृत्यु के समय में आके सब छीन लेता हूँ। और काल के मृत्यु के, चलो तो मृत्यु वही बोलेगा मृत्यु तो बहुत बाद में आएगी, 30 40 50 साल 70 साल के बाद, तब तक तो एंजॉय कर लेंगे। नहीं, काल के प्रभाव से लोक क्षय, क्षय मतलब भगवान काल के रूप में आकर के क्षय करते जाते हैं। वही वस्तु, वही व्यक्ति जो हमको देखने में बहुत सुंदर दिखता है, कुछ ही समय में, कुछ महीने, कुछ साल में वो, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। जैसे आप बहुत अच्छा कोई एंड्रॉयड फोन ले लीजिए, हाँ, एप्पल का फोन ले लीजिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, हाँ। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। काल क्षय लोक प्रवृद्धि, काल के प्रभाव से क्षय होता जाता है उसका वैल्यू। तो व्यक्ति फिर वास्तव में, फिर उसके कारण क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा, दुखी मिलेगा तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति न तेषु रमते बुधा, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यौन एव ते, आद्य अंतवंत तु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो बुधा मतलब जो बुद्धिमान होते हैं वो इस बात को जान जाते हैं, इसलिए वो इस सब चीजों में फिर रमण नहीं करते हैं, इसमें आनंद सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। न तेषु रमते बुधा, क्योंकि जानते हैं आदि अंतवंतु कौन्तेय, इसका आदि है, शुरुआत है, और अंत भी है। तो शुरुआत को प्राप्त करने के लिए भी बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत जो है संघर्ष करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है, और फिर मिल गया तो उसका अंत होना चालू हो जाता है। जिस समय, जिस क्षण से, जिस क्षण, जिस समय हम अपने प्रिय वस्तु को, प्रिय व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उस क्षण से ही स्टार्ट हो जाता है उसका क्षय होना। क्षय मतलब वो वो डिग्रेड होने लग जाता है। वस्तु है, आप मार्केट से कोई सबसे अच्छी वस्तु खरीद के लाइए, और फिर जस्ट उसको कुछ ही समय बाद जाके रिटर्न करिए, उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगा। आपने अगर उसको 50,000 में खरीदा है, तो वापस वही वस्तु जा करके आप वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो आपको 45,000 ही मिलेगा। 5,000 वैल्यू खत्म। एक दिन, एक महीने कुछ यूज कर लिया तो 40,000, 30,000, तो 20,000 रुपए, इस तरह से तो एक क्षय होता जाता है ना। इसलिए इकोनॉमिक्स में तो प्रिंसिपल ही बना दिए हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन, हाँ, हाँ, डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी, डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, हाँ, प्रिंसिपल ही बना दिया तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो ये सब भौतिक चीजों, भौतिक व्यक्ति के
के प्रति इस प्रकार की भावना या आसक्ति रखने को इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। भौतिक इंद्र तृप्ति जब तक शरीर है करने के लिए तैयार है, मतलब जितना जरूरत है, भौतिक व्यक्तियों से संपर्क रखना ही पड़ेगा जो सगे संबंधी हैं, लेकिन आसक्ति नहीं रखना चाहते। आसक्ति वो कृष्ण के साथ ही विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि मालूम है कि कृष्ण। वहीं आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप से जब कोई कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करता है तो आदि अंतवंत नहीं होता है, आदि और बढ़ता जाता है। आनंदम बुद्धि, आदि अंतवंत तो कौनतेया नहीं, आनंदम बुद्धि तो कौनतेया होता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले ही शिक्षा षटकम श्लोक में बताते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कृष्ण का जो संकीर्तन है, नाम जप है, कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है, प्रेमा भक्ति, उसके ये लक्षण है। चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय का मार्जन कर देता है, शुद्धिकरण कर देता है। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण का आश्रय लेना, कृष्ण को प्रेम करना हृदय का शुद्धिकरण करता है। इस भौतिक संसार में किसी को प्रेम करेंगे, आसक्ति रखेंगे किसी वस्तु या व्यक्ति से, तो हृदय का मार्जन नहीं करेगा, हृदय को और गंदा करेगा और दूषित करता जाएगा और भौतिक चेतन फंसा देगा। तो ये उल्टा है ना। इसलिए ये ध्यान से सुनते जाइए। जो चेतो दर्पण मार्जन, हरिनाम के जप करने से कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम रखने का क्या फल है, और भौतिक संसार में भौतिक व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति प्रेम रखने का क्या फल है, दोनों अपोजिट अपोजिट। तो यहाँ पे चेतो दर्पण मार्जनम होता है, और वहां पे चेतो दर्पण मार्जन का उल्टा क्या होगा, गंदा होगा, है ना। मार्जन की जगह गंदा होगा। ठीक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम विकसित होने से भव महादावाग्नि निर्वापणम होता है, बुझ जाती है। कौन सी अग्नि बुझ जाती है, जो दावाग्नि है। कौन सी दावाग्नि है हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, ये अग्नि की तरह है। स्पेशली जो कामाग्नि है वहीं से सब चालू होता है। तो काम वासना रूपी अग्नि, फिर वही क्रोध में बनती है, फिर वही लोभ, फिर वही फाइनली मत्सरता ईर्ष्या तक जाते हैं। तो ये जो अग्नि है जो हृदय को जलाती रहती है, जिसमें जीवात्माएं झुलसते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक, तो ये अग्नि को बुझा देता है पूरी तरीके से। क्या, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण के प्रति आसक्ति रखने से। वहीं इस भौतिक संसार भौतिक व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्ति रखेंगे तो अग्नि को क्या करेगा, और अग्नि में पेट्रोल डालने का काम करेगा, है ना, और बढ़ा देगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कहीं पे आग लगी है तो आग बुझाने के लिए पानी डालना चाहिए या पेट्रोल डालना चाहिए, हाँ, क्या डालना चाहिए, खा रहे हैं बोल रहे खा लेना चाहिए, बताओ, खाएंगे तो हृदय चलेगा। हाँ, तो पेट्रोल मत डालिए, हाँ पानी डालिए, शीतल पानी शीतल होता है ना। हरिनाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण का नाम जब क्या है, शीतलता प्रदान करता है। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाए जगत जुड़ा। निताई पद कमल, नित्यानंद प्रभु दिख रहे हैं ना आप लोग को, दर्शन हो रहा है ना। देखिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पे है ना, नित्यानंद प्रभु के शरण कमल भी दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो निताई पद कमल, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल जो है कोटि चंद्र, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा सुशीतल है। सुशीतल है, शीतल ही नहीं सुशीतल है, बड़े अच्छे तरीके से शीतलता प्रदान करते हैं। उनके चरण कमलों के छाया में जो आ गया, पूरा जगत जुड़ा है, पूरा जगत जो है संतुष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पूरा जगत को शांति प्रदान कर सकते हैं, तो हम जैसे तुच्छ जीवात्मा का हृदय का को शांति क्यों नहीं मिलेगी। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को अगर कोई अपने हृदय में धारण कर लिया, इमीडिएटली उसके जितने भी ये दावाग्नि है, कौन सी दावाग्नि, हाँ ये 6 दावाग्नि है, उसमें से सबसे प्रमुख काम है, कामाग्नि। हाँ, तो ये जो है ये शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, है ना। और एक अग्नि लेकिन बढ़ जाएगी, लेकिन वो अग्नि दुख नहीं देती, प्रेम अग्नि, वो भी एक अग्नि की तरह ही है, लेकिन वो अग्नि का स्वभाव अलग है। उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु अंत लीला में उस अग्नि का स्वभाव वर्णन किए हैं, और यहाँ नारद मुनि भी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं प्रेमाग्नि, कामाग्नि को बुझाओ, प्रेमाग्नि बढ़ाओ,
प्रेमाग्नि से क्या होगा? दिव्य आनंद प्राप्त होगा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के चरण को, तो इस प्रकार से भव महादावाग्नि, महादावाग्नि को बुझा देता है ये हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण के चरण कमल का आश्रय। भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। चंद्रिका वितरणम, चंद्रमा की जो कूलिंग रेज है जो हम चर्चा कर रहे थे। श्रेया मतलब ऑस्पिशियसनेस, है ना, शुभ, ऑस्पिशियसनेस, वो वितरण करते हैं भगवान के प्रति आसक्ति रखने से। और भौतिक व्यक्ति भौतिक आसक्ति रखेंगे तो क्या वितरण होगा? श्रेया नहीं, शुभ, शुभ शुभ वितरण नहीं होगा। क्या वितरण होगा? अशुभ ही होगा सब कुछ। व्यक्ति का मन विचलित होगा, डिस्टर्ब होगा, और फाइनल नहीं, देखो एक्सपीरियंस करने के बाद भी नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे है, इसका मतलब क्या हाँ होता है कि ना होता है? अभी और एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए माया देवी प्रभुपाद जी इसलिए बोले, वन हु इज डन विथ मटेरियल लस्ट ही कैन बिकम कृष्ण कॉन्शियस। ये पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा कि भौतिक जगत में सुख नहीं है, तभी वो कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जब तक ये आकांक्षा बनी रहेगी हृदय में कि हाँ मुझे भौतिक जगत में कुछ सुख मिल सकता है, हाँ इस वस्तु से नहीं मिले तो दूसरे वस्तु, इस व्यक्ति से नहीं मिला तो दूसरा व्यक्ति दे सकता है, तब तक हम क्या करते रहेंगे? भटकते रहेंगे। ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड से भ्रमण करते करते, ब्रह्मांड में भ्रमण क्यों करता है जीव? भूख, हाँ काम वासना की पूर्ति के लिए भूख के लिए। इसी कारण, क्योंकि उसको आशा रहती है यहाँ पे सुख नहीं मिला है, अमेरिका में मिल सकता है, अमेरिका में नहीं मिला है, स्वर्ग में मिल सकता है, या ब्रह्मलोक में मिल सकता है। तो ऐसे आकांक्षा बनी रहेगी जब तक, तो भ्रमण करता रहेगा। सिंपल सी बात है ना। क्यों आएगा फिर? एक छोटा बच्चा होता है, वो सोचता है मुझे वहां पे अच्छा मजा आएगा, वहां पे मजा आएगा, वहां पे सुख मिलेगा, तो उधर उधर वो भटकेगा ना। लेकिन जब फाइनली समझ जाएगा कि कोई मुझे सुख नहीं देने वाला है, सब गोदी में उठा के खेलने वाले हैं, मेरा बेनिफिट उठाने वाले हैं, मुझे वास्तविक जो सेवा और सुख कौन देंगे? मेरी माँ देगी, तो माँ के पास फिर दौड़ के आएगा। नहीं तो तब तक भटकता रहेगा। हाँ, हम भी वैसे ही हैं। हाँ, हम तब तक मूर्ख अबोध हैं जब तक हम कृष्ण को छोड़ करके अन्यत्र भटकते रहते हैं कि यहाँ से सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बुद्धिमान जीव क्या होते हैं? भगवान कृष्ण के शरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इसलिए श्रेया कैरिवा चंद्रिका वितरणम, है ना, ऑस्पिशियसनेस वितरण करता है। विद्या वधु जीवनम, आप पूछ रहे थे ना उस दिन साहब, विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु से कंपेयर किया गया, पत्नी, और उसके जीवन कौन होते हैं? पति होते हैं। तो कृष्ण पति हैं सबके। तो जो ज्ञान है, विद्या है, जो असली विद्या है, ज्ञान है, उनको कौन रिप्रेजेंट? सुधा सरस्वती। आध्यात्मिक जगत में दो सरस्वती हैं, इस भौतिक जगत में एक सरस्वती है जो ब्रह्मा जी की पत्नी हुई, लेकिन वास्तविक जो सरस्वती माँ है वो कृष्ण की पत्नी है। आध्यात्मिक जगत में उनको सुधा सरस्वती बोला जाता है, दिव्य सरस्वती बोलते हैं। तो वो विद्या की देवी, भौतिक जगत में जड़ विद्या की देवी तो ये सरस्वती है, इनसे जड़ विद्या मिल सकता है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक सरस्वती हैं वो भगवान की नित्य शक्ति हैं, भगवान की शक्ति है। श्रीमती राधा रानी की ही एक विस्तार है जो विद्या, विद्या आध्यात्मिक ज्ञान को रिप्रेजेंट करती हैं। तो कृष्ण उनके पति हैं। तो जैसे जो सती पत्नी होती है, चेस्ट वाइफ होती है, फेथफुल, तो वो हमेशा कहाँ रहेगी? पति के साथ रहेगी, है ना। तो उसी प्रकार से जो विद्या वधु, वधु मतलब पत्नी, तो विद्या वधु जीवनम, उनके प्राण है कौन? ये हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि हरिनाम कृष्ण ही है, तो कृष्ण उनके पति हैं। तो जहां पे कृष्ण होंगे वहीं पे पत्नी भी जाएगी। तो इसीलिए जो भक्त कृष्ण का आश्रय ले लेते हैं, हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ले लेते हैं, तो सुधा सरस्वती जो दिव्य सरस्वती हैं वो ऐसे भक्त के ऊपर पूरा भरपूर कृपा कर देते हैं। और वो भक्त के ऊपर कैसी कृपा करती हैं कि जब वो बोलने बैठता है तो उसके जीवा में आके बैठ जाते हैं, हाँ। तो इसलिए उस भक्त को भी पता नहीं चलता है कि अरे मैंने क्या क्या बोल दिया। ठीक है, सही। ठीक है। तो अब इसलिए जब ऐसे वक्त प्रवचन देते हैं तो उससे बाकी लोगों को भी लाभ मिलता है और खुद को भी लाभ, उसको भी लाभ मिलता है। अच्छा, तो इस प्रकार से सुधा सरस्वती जिह्वा में आके बैठ जाती हैं, और उस भक्त के जिह्वा के माध्यम से ऐसे अनेकों अनेकों भक्त जो कृष्ण का शुद्ध रूप से आश्रय लेते हैं, कृष्ण के नाम का आश्रय लेते हैं, तो उन सबके जिह्वा में बैठ के सुधा सरस्वती क्या करती है? अपने पति कृष्ण का गुणगान करती है। उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि कोई शुद्ध स्थान मिले, उसके माध्यम से मैं अपना जो जीवन है, मेरे प्राणधन है कृष्ण, उनका गुणगान कर सकूं। तो सुधा सरस्वती, इसलिए विद्या वधु जीवनम बोला गया है, द वेरी लाइफ ऑफ
वाइफ ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज विद्या, नॉलेज, ज्ञान। यहाँ पे विद्या है, ये दिव्य ज्ञान है, गीता भागवत का ज्ञान है, गुह्यतमम ज्ञान है। तो विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम। आनंद अम्बुधि, अम्बुधि मतलब सागर, आनंद का सागर, आध्यात्मिक आनंद वैसे ही बहुत विशाल सागर है, जिसका ना तो बॉटमलेस शोरलेस है, ना तो कोई किनारा है, ना तो उसका गहराई है ना। ऐसा सागर देखा है कहीं? नहीं देखा ना, ऐसे सागर में जाइए, आनंदम बुद्धि। और वो ऐसा सागर है, एक तो वैसे उसका कोई किनारा नहीं है और बॉटम नहीं है, और ऊपर से और वो बढ़ता जाता है, वर्धनम, यानी अनलिमिटेड है फिर भी बढ़ रहा है, अचिंत। इसलिए महाप्रभु बोले क्या, ज्यादा चिंतन मत करिएगा इसमें, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अचिंत भेदाभेद बताएगा। तो आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपदम मतलब एवरी स्टेप, प्रतिपदम मतलब हर पद में। पद का मतलब होता है शास्त्र में जो पद होते हैं। तो ऐसा जो शुद्ध भक्त प्रेम भक्ति स्तर को प्राप्त करता है, तो वो शास्त्र के एक एक पद में, गीता के एक एक श्लोक में, भागवत के एक एक श्लोक में क्या करता है, आस्वादनम, रस का आस्वादन करता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन करता है। वहीं भौतिक जगत में इसका उल्टा हिसाब लगाते जाएगा, मैं अभी हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि आनंदम बुद्धि वर्धनम था, तो वहां पे क्या होता है, दुखम बुद्धि वर्धनम, आनंद की जगह दुख हम बुद्धि वर्धनम होता है। दुख का सागर में व्यक्ति और डूबता चला जाता है, बढ़ता जाता है। और प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम होता है, तो वहां पे क्या होगा, भौतिक व्यासक्ति भौतिक जगत में रखेंगे तो प्रतिपदम पूर्ण विश्व आस्वादनम, विष, विष मतलब जहर, जहर का आस्वादन करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। ये प्रैक्टिकल है, हम देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में भौतिक चीज के प्रति या व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है, तो एंड रिजल्ट क्या है, उसको उस व्यक्ति या वस्तु से दुख को ही झेलना पड़ता है हाँ? प्रतिपदम, प्रतिपदम नहीं प्रभु जी, प्रतिपदम नहीं होता है, थोड़ा आनंद भी मिलता है उसके बाद, कभी कभी थोड़े झटके मिलते हैं, नहीं नहीं, प्रतिपदम पूर्ण विषय आस्वादनम। क्यों? क्योंकि वो भौतिक सुख प्राप्त करने की जो लालसा है हृदय में, वो अपने आप में एक विष के समान है, दैट इट सेल्फ इज किकिंग, किक है वो, ये समझना चाहिए हाँ? आप गहराई से इस पे विचार करिए, हाँ सोचिए। सरल वैसे नहीं बोलना चाहिए, रूड लैंग्वेज में बोलते हैं कि लात खाना। ये चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, कविराज गोस्वामी बोलते हैं, काम क्रोध दास्य हैया तार लाथी खाय, भ्रामित भ्रामित यदि साधु वैद्य पाय। क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चैतन्य चरितमृत में दिया है कि काम और क्रोध का दास जो बन जाता है, तो वो क्या खाता है, वो केवल लाठी खाता है। क्रोध का भी ना, क्रोध का भी, क्रोध, क्रोध जिसके जिसके हृदय में क्रोध आ जाता है, तो वो क्या है, वो सोचता है कि मैं क्रोध करके सबको वो कर दूंगा, है ना, सबके ऊपर कंट्रोल कराऊंगा। लेकिन बाकी लोगों के ऊपर क्रोध निकलने पे उनको दुख मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति तो पहले से ही दुखी है, क्रोधित ऑलरेडी जल रहा है। तो क्रोध, क्रोध उसका बॉस बन करके उसको पिटाई कर रहा है हर क्षण, समझ पा रहे हैं। इसी तरह ईर्ष्या भी, ईर्ष्या जो रखता है किसी व्यक्ति के प्रति, तो बोला गया है, उदाहरण दिया गया है कि ईर्ष्या रखना मतलब कि वो जलता हुआ कोयला लेकर के हाथ में दौड़ रहा है मारने के लिए, तो उसको जब मारेगा तो उसको लगेगा, हिट करेगा, तो 2-4 सेकंड के लिए उसको ना नुकसान होगा। लेकिन वो तुम तो आप हाथ में तो जलता हुआ कोयला लेके भाग रहे हो घंटों घंटों। तो ऐसे ही काम वासना, क्रोध, लोभ और मत्सरता, ये सारे जितने भी अनर्थ हैं व्यक्ति अपने हृदय में धारण करके रखता है, तो उसके द्वारा तो पीड़ित है ना ऑलरेडी। जिसको बहुत लालच है, मान लो लोभ होता है, तो लोभ होता है तो उसको लगा रहता है हमेशा मुझे और पैसा कमाना, और पैसा कमाना है, तो खाना पीना सोना सब भूल जाता है, घंटों घंटों भागता रहता है। तो पैसा कब कमाएगा नहीं कमाएगा वो तो दूर की बात है, वो भी कर्म के अनुसार है ना, लेकिन भाग रहा है ना, 20-20 घंटे भाग रहा है। तो यानी लोभ, लोभ रूपी जो उसका शत्रु है, उसको क्या कर रहा है, हर क्षण लात मार रहा है कि नहीं मार रहा है, भगा रहा है ना। उसी तरह से काम रूपी शत्रु लात मारता है, क्रोध मारता है, मत्सरता मारता है, इस प्रकार से 6 के 6 अनर्थ ऐसे उसको मारते हैं। तो प्रतिपदम विश्व विष आस्वादनम, जहर का आस्वादन करता है, आस्वादन तो क्या करेगा, जहर को झेलता है ना? तो इसीलिए जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन करने के लिए कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेगा।
प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्मनम स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्मन स्नपनम, जो आत्मा होता है ऐसे दिव्य कृष्ण प्रेम रूपी वर्षा में उसका स्नान होता है। सर्वात्मनम स्नपनम, स्नान करता है और दिव्य आनंद में मग्न हो जाता है। और वहीं भौतिक जगत में भौतिक आसक्ति प्रेम रखेगा तो किसमें स्नान करेगा? वहां पे कृष्ण कृपा रूपी बारिश में स्नान करता है, और भौतिक जगत में माया की कृपा रूपी बारिश। वो भी कृपा ही है, बारिश है, माया की है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे कृष्ण की कृपा रूपी बारिश में जब स्नान करेगा तो आनंद के सागर में मग्न हो जाता है पूरी तरीके से। और वहां माया की कृपा में की बारिश में अगर स्नान करेगा तो क्या होगा? तो फ्रस्ट्रेशन और अल्टीमेटली सुसाइड एंड रिजल्ट। और यहाँ पे अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या है? भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त कर लेता है। तो अब हमने इस प्रकार से एनालिसिस किया, हाँ? तो अपना बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए हमको, और डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करना है या माया के प्रति आसक्ति विकसित करना है? चॉइस इज योर्स। कृष्ण चॉइस दे के रख दिए हैं। मैं भी हूँ, मैं भी खड़ा हूँ सामने, और मेरे पीछे मेरी परछाई भी है। कौन? माया। तो किसके पास आपको जाना है? मेरे से मुख मोड़ के माया के पास जाना है, या माया को टट्टा बाय बाय करके मेरे पास आना है? आपको किसके पास जाना है? आपके पास। अरे मेरे पास नहीं आना भाई, कृष्ण के पास। दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण या तो माया। ठीक है, मैं कहाँ से आ गया? आपके पास है ना? मैं नहीं हूँ, प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी लेके जाएंगे। मैं तो बस पोस्टमैन हूँ, है ना। तो मैं सेल्समैन बोलते हैं ना। हाँ। देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये घटिया प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, हाँ। आपको कौन सा चाहिए? तो आप प्रोडक्ट लीजिए ना। हाँ। आप बोलोगे आपको चाहिए, मुझे क्या करना? हाँ, सॉरी, हाँ, ये तो गलत। गलत है ना। हाँ। तो सेल्समैन को क्या लेके करेंगे? बात सही। सेल्समैन तो दास है किनका? जिनका प्रोडक्ट बेच रहा है। हम प्रभुपाद के दास हैं, प्रभुपाद के सेल्समैन हैं, तो हम तो उन्हीं के दास बनेंगे। ठीक है ना? हाँ, वेरी नाइस, समझ गया। सो एनीवे, टाइम भी हो गया लेकिन ये अभी श्लोक पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, कल पूरा करेंगे। तो आनंद यहाँ पे बोल रहे हैं, पुलकांगो अति निवृत आनंद संप्लवे लीनो। आनंद संप्लवे लीनो, लीनो मतलब इस सर्वात्मन स्नपनम, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए, नहा लिए। आनंद संप्लवे, संप्लवे मतलब इन द ओशियन ऑफ आनंद, एक्सटेसी, आनंद के सागर में क्या हो रहे हैं? पूरी तरह से डूब गए नारद मुनि। और हम भी एक सागर में डूब रहे हैं। कौन सा सागर है वो? वो आनंद के सागर में डूब रहे हैं, हम दुख के सागर में डूब रहे हैं। बस इतना ही अंतर है, भव सागर या दुख का सागर। तो न अपश्यन उभयम मुने, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बोल रहे हैं न अपश्यन उभयम मुने, कि हे मुनि, हे वेदव्यास जी, न अपश्यन, मैं देख नहीं पाया। मैं अपने आप को भी इतना इतना ज्यादा उसमें डूब गया कि मैं अपने आप को भी और भगवान को भी नहीं देख पाया। हमारे साथ भी ऐसे होता है, हम दुख के सागर में डूब जाते हैं, तो ना अपने आप को देख पाते हैं, ना भगवान को देख पाते हैं, पूरी तरह से देहात बुद्धि में चले जाते हैं। समझ गए? ठीक है, इसके ऊपर तात्पर्य पढ़ के कल, वैसे तात्पर्य छोटा सा ही, ठीक है, कल इसको और थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहूंगा, यहाँ पे कुछ यूथ लोग भी बैठे थे, तो उनको भी ध्यान में रख के मैंने कुछ अगर बोला हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, आई मीन हम सुनते हैं, हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये हर किसी के साथ कॉमन होता है कि टेंडेंसी होती है कि हम फिर से ट्राई भूल जाते हैं ट्राई उस चीज़ को। ट्राई, मेरे साथ भी होता है, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ सबके साथ होता है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कंफर्म किया है और उन्होंने हमको आदेश दिया है। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही बात रहती है, ट्राई 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 एंड एट द एंड यू विल सक्सीड। प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, हारना नहीं करो। हम सरेंडर नहीं कर सकते, माया को सरेंडर नहीं कर सकते, दैट इज फॉर श्योर, है ना। ये जीवन चला जाएगा, शहीद हो जाएंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। असली जो एक क्षत्रिय स्पिरिट यही होता है। वो सामने 1000 करोड़ लोग भी सैनिक लोग खड़े होंगे, वो अकेले भी क्यों ना होगा। जो असली क्षत्रिय होगा क्या करेगा? पीठ दिखा के भाग जाएगा? सरेंडर कर देगा? नहीं, मैं युद्ध करूंगा, मार दो ना, कोई टेंशन नहीं, शहीद हो जाऊंगा। उसी प्रकार से, और हम अकेले नहीं हैं। अगर हम कृष्ण हमारे साथ है ना, पूरा हमारा गुरु परंपरा है, आचार्य गण है, कृष्ण है, और माया तो अकेले है।
अब तो भगवान नहीं है। हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये कि हम माया को जीत सकते हैं। दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। वी हैव फुल कॉन्फिडेंस अपॉन द आवर आचार्यस एंड द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो अकेले जाता है तो कुत्ते भौंकते तो डर जाता है ना, लेकिन जब पिताजी के साथ जाएगा उंगली पकड़ के, तो वही छोटा बच्चा लात मारेगा कुत्ते, आराम से वो कुत्ते को लात दिखाता है ना। तो उस बच्चे को किस पे विश्वास है? अपने पे नहीं विश्वास है अपने पिताजी पे विश्वास है। मेरे पिताजी है ना, तो इसी प्रकार से। हाँ। तो माया, माया तो बहुत पावरफुल है, और माया से हमको डरना चाहिए पर्सनली। लेकिन हमको डरने का जरूरत नहीं है। अगर हम कृष्ण का आश्रय, कृष्ण का उंगली पकड़ के रखें, चरण कमल को पकड़ के रखें, तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं। तो जब तक इस भौतिक जगत में है, मनस स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान गीता में बोले हैं कि एवरीवन, हर कोई, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस या असुर है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर कोई ये तीन प्रकार के ताप से परेशान है। मनः स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, प्रकृति मतलब इस भौतिक प्रकृति में है। पृथ्वी स्थानी भगवान नहीं बोले हैं कि जो पृथ्वी लोक में है वो बस कर सकती मतलब संघर्ष कर रहा, नहीं। प्रकृति, भौतिक प्रकृति में जो भी है, ब्रह्मा जी से लेकर के सब जो है संघर्ष कर रहे हैं। सब अपने इंद्रियों से, मन से जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचने का कि मेरी परिस्थिति बहुत बेकार है। अब सबको अपना अपना कुआं बहुत गहरा लगता है ना। नहीं, हर किसी की परिस्थिति इस संसार में बड़ी बड़ी डेंजरस है। लेकिन इस भौतिक संसार में बड़ी विपदाम वाली परिस्थिति में रहते हुए भी जो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। उनको फिर कोई टेंशन नहीं रहती। तो वो चाहे देवता हो, मनुष्य हो, या छोटा तुच्छ से तुच्छ भक्ति क्यों ना हो, कोई योग्यता भी ना हो, लेकिन एकमात्र योग्यता है, अगर कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय ले लेता है, तो ही इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ माया। हाँ, मम माया दुरतया दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ते जो मेरा एकमात्र, मेरा ही शरण लेता, भगवान बोलते हैं माम एव सब सूचित करता है माम एकम, जो मेरा ही शरण लेना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा सुबह शाम मेरा भी ले लिया, और फिर जब तकलीफ आई, डिस्टर्बेंसेस हुआ, तो दो चार और लोगों का शरण ले लिया, अपना भी बुद्धि इस्तेमाल कर लिया, अपने इंद्रियों का शरण ले लिया कि चलो ठीक है सरेंडर कर देते हैं, अपने अकाउंट बैलेंस का शरण ले लिया, सगे संबंधियों का आश्रय ले लिया कि ये बचा लेंगे। नहीं, माम एकम हर परिस्थिति में। तो इस तरह से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। प्रभु जी इसमें, यस अंडरस्टूड प्रभु जी। इसमें बस दो चीज़ और पूछना है। तो पहला तो प्रभु जी, जो लिविंग एंटिटी है वो फैलिएबल है, और भगवान जो है वो इनफैलिएबल है। तो इसके पीछे रूट रीजन क्या है कि लिविंग एंटिटी फैलिएबल है? और लिविंग दूसरा एंटिटी जो कि, जीवात्मा है, पहला मैं आंसर दे देता हूँ, नहीं तो फिर क्वेश्चन भूल जाएगा। हाँ हाँ, जो ठीक है। जीवात्माएं हैं, ममई अंश, वो बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, बहुत ही सूक्ष्म है, इनसिग्निफिकेंट है, स्पार्क की तरह बताया गया है। तो बाय नेचर वी आर प्रोन टू गेट फॉल, टू टू फॉल डाउन। ये एक स्वभाव ही है जीवात्माओं का। जैसे फायर होता है, अग्नि होता है, और स्पार्क होता है। तो स्पार्क का स्वभाव ही है, अगर अग्नि से दूर जाएगा तो बुझ जाएगा, हवा के झटके से बुझ जाएगा, पानी के संपर्क में आएगा बुझ जाएगा, या ऐसे ही हवा उड़ा के ले जाएगा। हाँ, लेकिन अगर स्पार्क जो है, चिंगारी, वो अग्नि के साथ जुड़ा रहेगा तो हमेशा बचा रहेगा। तो इसलिए हम जैसे ही कृष्ण से अलग होते हैं, हाँ, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछ करे, निकट स्थे माया तारे झपट या धरे। हाँ, कृष्ण के जैसे ही बहिर्मुख में इमीडिएटली, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो उसका फॉल डाउन हो जाता है। तो इसलिए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, यस वी आर इनसिग्निफिकेंट, हम हैं जे तुच्छ जीवात्मा है, हम कृष्ण के आश्रय में रहेंगे तो बचे रहेंगे, और नहीं तो फिर हम फिनिश। चाहे ब्रह्मा हो, इंद्रा हो, चंद्र हो, वरुण हो, अन्य देवता हो, मनुष्य की तो बात ही क्या कहना। ये हम लोग नहीं बोल रहे, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, देवतागण जब भगवान को प्रार्थना करते हैं वो भी यही चीज बोलते हैं, सारे ऋषि मुनि लोग भी यही चीज बोलते हैं। ये सिद्धांत है गीता भागवत का। ओके, तो समय हो गया है। हरे कृष्ण।